हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हम लीनियर अलजेब्रा जून 2019 की दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और दोनों ही प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा की है और पार्ट सी के अंदर पूछी गई है और पर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का है। इन क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी वे से करेंगे और एकदम बेसिक लेवल से और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे ताकि इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकें बहुत ही कम टाइम के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन है ए आई जे की फॉर्म में है, बी ये 3x3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है फ्रेंड्स? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये चार स्टेटमेंट हमको गिवन है जिसमें लेफ्ट राइट हैंड साइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए ये वाला प्रोसेस दे रखा है और लेफ्ट हैंड साइड में हमको डिटरमिनेंट -1 की पावर i+j की फॉर्म में दे रखा है और थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस में हमको √-1 की पावर i+j की फॉर्म में हमको डिटरमिनेंट चेक करना है और इस तरफ हमको डिटरमिनेंट चेक करना है प्लस माइनस की यहाँ पे साइन गिवन है हमको। तो हमको चेक करना है कि कौन सी इनिक प्रॉपर्टी है वो होल्ड हो रही है, इन चार ऑप्शंस में से कौन सी हो रही है। अगर ये हो रही है तो ये डिस्कार्ड हो जाएगी क्योंकि इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ सेम है। और थर्ड ऑप्शंस और फोर ऑप्शंस में भी प्लस माइनस की राइट हैंड साइड के अंदर चेंजेस है, बाकी थर्ड में पॉजिटिव है तो फोर्थ में नेगेटिव है। तो या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा और इन फर्स्ट और सेकंड में या ये सही होगा या फिर ये सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं ताकि ये क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो सके, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा इसको 1-1, 1-2, 1-3 लेके के इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से और बहुत ही कम टाइम में इसको हम सॉल्व कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, 3x3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो इट मीन्स हम ये मान के चलते हैं कि इसकी आइगन वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, तो अब देखिए, और हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यूज़ अगर कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं तो वो क्या होती है? कॉन्जुगेट होती है। अगर सपोज़ करिए लेट करते हैं हम इसकी आइगन वैल्यूज़, आयोटा लेट कर ली, तो अगर एक आइगन वैल्यू आयोटा है तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी इसकी? माइनस आयोटा होगी, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग क्या होती है? कॉन्जुगेट होती है। तो आयोटा है तो दूसरी माइनस आयोटा उसकी आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, और तीसरी एक आइगन वैल्यू हम ले लेते हैं, सपोज करिए 3 ले लेते हैं। ठीक है, हमने आयोटा इसलिए लिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन है, इसलिए हमने एक आयोटा ली और दूसरी माइनस आयोटा ली। अब देखिए, तो हम एक मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे? आयोटा 0 0 0 माइनस आयोटा 0 0 0 3। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स तो सेम रहने वाली है, चेंजेस क्या होंगे? लेफ्ट हैंड साइड में चेंजेस होंगे। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? देखिए, आयोटा माइनस आयोटा 3, यानी कि आयोटा स्क्वायर -1 माइनस से माइनस प्लस एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 3 आ गया। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3, यानी कि 3 -3 3 और -3। देखिए अब हम क्या करते हैं, -1 की पावर। अब देखिए बाकी अदर एंट्रीज क्या है? सारी जीरो फिल कर रखी मैंने, ओनली फॉर A11 A22 एंड A33 की क्या कहते हैं जो वैल्यू है वो हमने पुट कर रखी है। बाकी सारी प्लेस पे वैल्यूज़ क्या है? ज़ीरो पुट कर रखी है। तो देखिए -1 की पावर i+j कितना हो रहा है? 2। तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 मिलेगा हमको। 2 -1 की पावर 4 कितना हमको मिलेगा? 1 मिलेगा। -1 की पावर 3 + 3 6 क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा। तो मतलब A11 कितना हमारे पास? आयोटा। A22 कितना? माइनस आयोटा। A33 कितना हमारे पास? 3। तो इनको जो मल्टीपल में जो -1 की पावर i+j है उनका जो मल्टीपल साथ में हो रहा है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि इनकी जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं i+j की पावर में उसकी सारी वैल्यू क्या मिली हमको? 1 1 1। तो इनको मैं AI11 A22 A33 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो भी हमको वैल्यू क्या मिलेगी? एज इट इज़ आयोटा माइनस आयोटा एंड 3 ही मिलने वाली है। तो अब देखिए इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं। -1 की पावर i+j AI j का डिटरमिनेंट हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा? -1 की पावर 2 1 इंटू A11 हमारे पास कितना है? आयोटा
0 0 0 माइनस आयोटा और साथ में मल्टीपल में -1 की पावर i प्लस जे, उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, वापस 1 मिल रही है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 0 0 एंड 3 और -1 की पावर 6 की वैल्यू भी कितनी है 1। तो इसका डिटरमिनेंट हमने ऊपर ही चेक किया, कितना आ गया था 3। तो इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है हमारे पास, इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स ये ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया, और -3 हमको नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो गया यहाँ पे, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि या तो 3 होगा या -3 होगा, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, 3 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए, अब हम ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर के लिए चेक करते हैं। उसमें -1 की पावर i प्लस जे था, तो इसमें कितना है, √(-1) की पावर i प्लस जे है। तो वही हमने किस किस प्लेस पे एंट्रीज फिलअप किए, 1 1 2 2 एंड 3 3 पे। तो हम ये चेक करते हैं, तो √(-1) की पावर 1 + 1, ठीक है। a11 की एंट्री क्या आ जाएगी, √(-1) की पावर 2, यानी कि -1 की पावर 2/2, यानी कि -1। तो a11 की जो मल्टीपल होगी वो किससे होगी, -1 से, a11 के लिए, ठीक है। अब a22 के लिए हम चेक करते हैं, √(-1) की पावर 2 + 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा, √(-1) की पावर 4, यानी कि -1 की पावर 4/2, यानी कि -1 की पावर 2, यानी कि +1, यानी कि जो a22 की एंट्री है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हम a33 पे आते हैं, √(-1) की पावर 3 + 3, यानी -1 की पावर 6, यानी कि -1 की पावर 6/2, यानी कि -1 की पावर 3। ऑड नंबर है तो कितनी होगी वैल्यू, -1। तो अब देखिए, अब हम लेफ्ट हैंड साइड में इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं कितना आएगा। देखिए ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर के लिए, तो डिटरमिनेंट चेक करते हैं। फर्स्ट वाली आइगन वैल्यू कितनी है हमारे पास, आयोटा, सेकंड माइनस आयोटा, थर्ड 3। तो इनको देखो किस किस से मल्टीप्लाई करवाना है, फर्स्ट वाली को -1 से, तो ये आ गया माइनस आयोटा, ठीक है। सेकंड वाली को करवाना 1 से, तो ओनली 4 माइनस आयोटा। थर्ड वाली को करवाना है -1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -3। इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं, डिटरमिनेंट कितना आएगा, माइनस आयोटा एंड -3, ठीक है। तो ये आ गया नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो ये आ गया -3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, माइनस एंड माइनस +3। तो इसका डिटरमिनेंट वापस क्या आया, डिटरमिनेंट 1 के इक्वल आया है। इट मीन्स हमारा इसमें ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। -3 नहीं आया इसका डिटरमिनेंट, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 और 3। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कि 4.75 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। अब हम करते हैं इसकी सेकंड प्रॉब्लम, जो भी पार्ट सी के अंदर 4.75 मार्क्स के अंदर पूछी गई है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी ये भी। लेट MNR बी ए रिंग ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर R, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि n जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमको ट्रू ऑप्शन चेक करने। फर्स्ट ऑप्शन है, there exists matrices A B belongs to MNR such that AB minus BA equals to IN when where IN identity matrix of order n cross n. Second option है, if AB belongs to MNR and AB equals to BA, ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, then A is diagonalizable over R if and only if B is diagonalizable over R. And third option है, if AB belongs to MNR then AB and BA have same polynomial, and fourth options पे कह रहा है कि AB and BA have the same eigen values in R। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। n को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो हम n को क्या पुट करते हैं, 2 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने A ले लिया 1 0 0 0 एंड B हमने लेट कर लिया 0 1 0 0। ये दो मैट्रिक्स हमने कंसिडर कर ली, ठीक है। बहुत ही फेमस मैट्रिक्स है किसी भी ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस फर्स्ट के लिए। ऑप्शंस फर्स्ट के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं AB माइनस बी ए चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, AB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 1 0 0 एंड B आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 0, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है सिंपल सा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो जैसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको क्या मिलेगा,
नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो हमको यहाँ पे क्या मिला है, 0 1 0 0। तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिली, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा लॉजिक था। अब आते हैं हम सेकंड ऑप्शन के ऊपर। इफ़ बी ए बी बिलोंग्स टू एम एन आर एंड ए बी इक्वल्स टू बी ए, दो ऐसी मैट्रिक्स ए बी लेनी है जिसमें ये कम्यूटेटिव हो, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा हो, एंड देन ए इज डायगोनिजेबल इफ एंड ओनली इफ बी इज डायगोनिजेबल ओवर आर। ए डायगोनिजेबल है तो बी है, और बी है तो ए है। देखिए फ्रेंड्स, चेक करते हैं हम इसको। सपोज करिए ए हमने ले लिया यहाँ पे, ए हमने ले लिया यहाँ पे 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स हमने कंसिडर कर ली जो डायगोनिजेबल होती है। ठीक है, और बी हमने ले लिया यहाँ पे 1 1 0 1। ठीक है, अब देखिए ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू 0 2 क्रॉस 2, ये दोनों इक्वलिटी होल्ड कर रही है, यानी कि ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू के इक्वल है। तो हमारी सेकंड ऑप्शन में जो मैट्रिक्स हमने कंसिडर की वो इसको होल्ड कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि ए इज डायगोनिजेबल है तो बी है, और बी है तो ए है। अब देखिए फ्रेंड्स, ए तो डायगोनिजेबल है, नल मैट्रिक्स है, तो हमको पता है कि नल मैट्रिक्स डायगोनिजेबल होती है ओवर आर। ठीक है, अब बी पे आते हैं हम। अब देखिए बी की आइगन वैल्यूज़ क्या है, 1 1 है। तो हम क्या करते हैं, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल चेक करते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, x-1। अगर ये 0 आ गया तो लीनियर फैक्टर हो जाएगा, लीनियर फैक्टर हो गया इट मीन्स ये मैट्रिक्स डायगोनिजेबल हो जाएगी। अगर लीनियर फैक्टर नहीं आया इट मीन्स ये 0 हो गया तो डायगोनिजेबल नहीं होगी, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है, जो कि लीनियर नहीं है। तो हम चेक करते हैं x माइनस ए, यानी कि ए बी माइनस आई। चेक करते हैं हम 0 1 0 0, नॉट इक्वल टू 0 आया, इट मीन्स ये इसका क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो ये भी चेक कर लेते हैं हम, बी माइनस आई का होल स्क्वायर, यानी कि 0 1 0 0 0 1 0 0, ये आ गया 0 0 0 0, यानी कि इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या है, लीनियर नहीं है। इट मीन्स ये कोई नेसेसरी नहीं है कि ए डायगोनिजेबल है तो बी होगा, बी है तो ए होगा। देखिए इस वाले केस में हमने ये ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया है कि ए डायगोनिजेबल है लेकिन बी नहीं है, लेकिन बी नहीं है बट ए डायगोनिजेबल है। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं हो रही है, और हमारे पास ए बी इक्वल्स टू बी ए बी आ चुका है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ए डायगोनिजेबल है तो बी होगी, बी है तो ए होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस ऑप्शन से ये सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब आते हैं हम थर्ड ऑप्शन के ऊपर कि ए बी कोई मैट्रिक्स है, ए बी और बी ए के पास सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो अब देखिए ऑप्शंस फर्स्ट ही हम ले लेते हैं। तो देखिए ये ले लिया हमने, ठीक है। इसका हम निकालते हैं ए बी एंड बी ए। देखिए फ्रेंड्स, इसका ए बी कितना आएगा हमारे पास 0 1 0 0, हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, और बी ए कितना आएगा 0 0 0 0, ठीक है। अब देखिए बी ए का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आ रहा है कि ये डायगोनिजेबल है तो लीनियर फैक्टर आएगा। तो बी ए का मिनिमल पॉलिनोमियल आ रहा है एक्स, क्योंकि एक्स ही 0 मैट्रिक्स है तो इसका क्या आएगा एक्स। इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या है 0 0, तो या तो एक्स होगा या फिर एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स तो 0 है नहीं, तो एक्स स्क्वायर 0 होगा कि नहीं होगा वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए ये 0 होगा कि नहीं होगा, 0 0 0 0, हाँ ये क्या हो गया 0 के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स इस ए बी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, और इस बी ए का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आ रहा है एक्स आ रहा है। तो ये नेसेसरी ट्रू नहीं है कि ए बी का और बी ए का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है इक्वल आए। तो ये ऑप्शन पे क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। और ए बी बिलोंग्स टू एम एन आर, ए बी एंड बी हैव सेम आइगन वैल्यूज इन आर, ये ऑप्शंस क्या है ट्रू है, और ये थ्योरम भी है। तो देखिए इन दोनों में आइगन वैल्यूज़ क्या आ रही है 0 0, इसमें भी आइगन वैल्यूज़ क्या आ रही है 0 0। तो अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन चेक करें तो ओनली फॉर हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, और जो कि हमारा 4.75 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।